हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक बॉटनी की। और अपने इस टॉपिक में आज हम इकोनॉमिक बॉटनी का परिचय जानेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या है और उसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि इकोनॉमिक बॉटनी कहते किसको हैं हम। तो इकोनॉमिक बॉटनी जो है एक वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम मानव उपयोगी पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन करते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जो पादप आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके उत्पाद जो हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं, उन पादपों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के आर्थिक उपयोग, महत्व तथा उपयोग विधि का अध्ययन किया जाता है उसे हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। अब ये हमने परिचय इसका जान लिया है कि हमको ऐसे पादपों का अध्ययन करना है जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हों। और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे लिए पादप बहुत विस्तृत रूप से जो है हमारे दैनिक जीवन में, चाहे औद्योगिक तरीके से, हर तरीके से उपयोगी हैं। अब इन पादपों का हम अध्ययन करेंगे कि किस किस तरीके से पादप जो है हमारे लिए उपयोगी हैं और इनके उत्पाद जो हैं उपयोगी हैं। आइए, तो सबसे पहले जो है, वैसे तो क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग तरीके से पादपों को डिवाइड किया है उपयोगिता के आधार पर, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य तौर पर 4 प्रकार के जो पादपों के प्रकार हैं उपयोगिता के आधार पर उनको लिया है। इनमें सबसे पहला है औद्योगिक पादप या इंडस्ट्रियल प्लांट्स। औद्योगिक पादप या इंडस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से काम के होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग या उनके उत्पादों का उपयोग जो है वो उद्योगों के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कहलाते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो आएगा वो है फाइबर प्लांट या रेशे युक्त पादप या रेशे वाले पादप। तो रेशे वाले जो पादप हैं, उन पादपों से प्राप्त जो रेशे हैं उनका उपयोग व्यावसायिक महत्व के लिए किया जाता है, जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है या फिर रस्सियाँ बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, दरियाँ बनाने के लिए। इस तरीके की व्यावसायिक महत्व के लिए जो इन पादपों का प्रयोग हम करते हैं तो उनको हम फाइबर प्लांट्स कहते हैं। इसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कपास, जूट, हेम्प, मनीला हेम्प, सन, ये सभी जो है उदाहरण हैं फाइबरस प्लांट के। और इनको हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कपास की खेती विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर जो है हिंदुस्तान में की जाती है। दूसरे जो प्लांट्स हैं वो है फैटी ऑयल प्लांट या वशीय तेल उत्पादक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल जो है, जो व्यावसायिक महत्व का ऑयल है, वो प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। इस तरीके की जो प्लांट है ये सब है फैटी ऑयल प्लांट्स। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है टिम्बर प्लांट्स की, या ऐसे पादप जिनकी जो लकड़ी है वो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं टिम्बर प्लांट। जो इमारती लकड़ी का उत्पादन करते हैं ऐसे पादप टिम्बर प्लांट्स कहलाएंगे। इनमें बहुत सारे पादप सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर 2-3 पादपों को लिखा है, जैसे कि सागवान है, शीशम है, चीड़ है। इस तरीके के जो पादप हैं वो कहलाते हैं टिम्बर प्लांट्स। अगला है टैनिन एंड डाइंग प्लांट्स। टैनिंग एंड डाइंग प्लांट्स की बात करने से पहले इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टैनिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं हम जिसमें चमड़े को साफ़ किया जाता है, और डाइंग जो है प्रक्रिया वो होती है जिसमें एक तरीके से हम किसी सामग्री को रंग देते हैं, अर्थात रंग देने की प्रक्रिया जो है वो डाइंग कहलाती है। डाई करने की प्रक्रिया एक तरीके से कहें तो।
तो इसमें जो ऐसे प्लांट्स को सम्मिलित किया जाता है जो टैनिंग के अर्थात चमड़ा उद्योग में काम आते हैं और रंजक जिनसे प्राप्त होते हैं, जैसे कि कत्था है, अकेसिया कटेचू बॉटनिकल नेम होता है कत्था का। नील है, इंडिगो, जिसको हम कपड़ों में रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट हैं वो हैं आपके टैनिंग और डाइंग प्लांट्स। नेक्स्ट है रबर प्लांट्स। रबर प्लांट ऐसे पादप हैं जिनसे व्यावसायिक महत्व का रबर प्राप्त किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि रबर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है, टायर बनाने में, जूते चप्पल बनाने में या अन्य सामग्रियां बनाने में, इंडस्ट्रियल में बहुत सारे जो है पुर्जों के सहायक पार्ट्स बनाने में रबर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पादप जो हैं वो रबर प्लांट्स कहलाते हैं और इसमें शामिल किया गया है जो रबर पादप है, जैसे कि हीविया ब्रासिलियेंसिस है और पैरा रबर है। इस तरीके से जो पादप हैं उनको रबर प्लांट्स कहते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है गोंद प्लांट्स। तो गोंद जो है, गोंद प्लांट्स ऐसे प्लांट है जिनसे हम गोंद प्राप्त करते हैं, गम्स प्राप्त करते हैं। गोंद के बारे में आप जानते ही हैं कि गोंद जो है विभिन्न प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं, चाहे वो किसी मेटेरियल को चिपकाने के लिए हो, चाहे वो अन्य साधन जैसे कि पॉलिश है, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह इत्यादि में काम आता है। तो गोंद के जो पादप हैं वो हैं आपके बबूल है, इसके अतिरिक्त ग्वार जो है, कुमटा है। कुमटा जो है राजस्थान में पाया जाता है, अकेसिया सेनेगल बॉटनिकल नेम होता है इसका। तो ये ऐसे पादप हैं जो गोंद और रेजिन जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है प्लांट्स की, औद्योगिक प्लांट्स की, वो है शुगर प्लांट्स। शुगर प्लांट ऐसे पादप होते हैं जो हमारे शर्करा के लिए काम में आते हैं, अर्थात ये हमको शर्करा जो है देते हैं जिससे चीनी बनती है या फिर और जो चीज़ें हैं जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे प्लांट शुगर प्लांट्स कहलाते हैं जिनका प्रयोग हम व्यापक तौर पर मीठा एक तरीके जिसको कहते हैं उसके लिए करते हैं। तो इनके उदाहरण हैं गन्ना या शुगर केन, चुकंदर। ये इस तरीके के पादप हैं जिनका प्रयोग हम मीठे के लिए करते हैं, शर्करा बनाने के लिए करते हैं, शुगर बनाने के लिए करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये औद्योगिक पादप की जो कैटेगरीज हैं वो समाप्त हुई। अब दूसरे की बात करते हैं हम खाद्य पादपों की या फूड प्लांट्स की। फूड प्लांट्स ऐसे पादप होते हैं जिनका प्रयोग हम भोजन के लिए करते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज को रखा गया है, जिसमें से पहली है अनाज एवं मोटे अनाजों की, जिनको हम अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं और मोटे अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है अनाज की, ये अनाज जो है ये पोएसी कुल के पादप होते हैं, पोएसी कुल की घासें हैं और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसमें अनाज का एक बड़ा हिस्सा होता है। और जो पोएसी कुल के जो पादप हैं इनके जो फल हैं आप सभी जानते हैं, कैरियोप्सिस कहलाता है। और ये कैरियोप्सिस जो फल है हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि काम का होता है। और अनाज वर्ग में हम ऐसे पादपों को सम्मिलित करते हैं जिनके दाने बड़े होते हैं, जैसे कि चावल, मक्का, गेहूँ, इन सभी उदाहरणों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सभी सीरियल्स के उदाहरण हैं। दूसरी तरफ जो मिलेट्स हैं उनमें छोटे दाने वाले पादपों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार आदि। तो ये जब सभी पादप जो हैं हमारे लिए चपाती बनाने में, ब्रेड बनाने में, रोटियां बनाने में, इन सभी में काम आते हैं। इसलिए ये अनाज और मोटे अनाज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दूसरे नंबर पर आते हैं दालें। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि दालें जो हैं ये भी हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और प्रोटीन का स्रोत होती हैं। और ये सभी दालें जो हैं लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। और आप जानते ही हैं दालों के बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें हमने मूंग चना लिखा हुआ है। तो इसके अलावा उड़द, मटर, मसूर, राजमा, सोयाबीन, ये सभी जो हैं वो दालों के उदाहरण हैं और हमारे बड़े काम के हैं।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है खाद्य पादपों में वो आती है सब्जियों की। सब्जियां जो है हम भोजन में लेते हैं और मुख्य एक तरीके से हमारे भोजन का घटक होता है सब्जियां। और ये सब्जियां जो हैं वो हम अलग अलग पादप भाग का इस्तेमाल करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि वो जड़ हो सकती है, जड़ के रूप में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं गाजर, मूली, शकरकंद, ये सभी हमारे काम में आते हैं। तने से भी सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि आलू होता है। इसके अलावा पत्ती से भी, जैसे कि पत्ता गोभी है, पालक है, सलाद है, सरसों है। पुष्पक्रम से भी सब्जियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि फूल गोभी जो आप देखते हैं, वो फूल गोभी नाम उसका इसीलिए दिया जाता है कि पुष्पक्रम से प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो फल सब्जियां होती हैं, जैसे कि भिंडी, टमाटर, सेम, मटर, मिर्च। ये सभी सब्जियों की बहुत लंबी एक तरीके से कह सकते हैं हम लिस्ट है, जिसमें सब्जियां हमें प्राप्त की जाती हैं बहुत सारे पादपों से। इसके अलावा इसमें ही हम जो है नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है फल की। फल जो है हम अपने दैनिक जीवन में यूज लेते हैं और फलों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आम, केला, पपीता, चीकू, अनानास। ये सभी जो है पादप ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रूट प्लांट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े थे फूड प्लांट्स, जिनमें पहले थे सीरस और मिलेट्स, दूसरे थे दाल वाले प्लांट्स, तीसरे थे सब्जियों वाले प्लांट्स और चौथे हैं फल वाले। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है ड्रग्स प्लांट या ड्रग प्लांट्स। ऐसे पादप होते हैं जो औषधि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या जिनका प्रयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। इनको भी हम दो भागों में यहाँ बांट रहे हैं। पहले मेडिसिनल प्लांट्स हैं और दूसरे च्यवन या धूम्रपान के जो काम में आते हैं। औषध पादप ऐसे पादप हैं जिनका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में, उसके भाग का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं विभिन्न बीमारियों को सही करने के लिए, क्योंकि इन पादपों में बहुत सारे केमिकल्स या एल्कलॉइड्स, रसायन, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के काम में आते हैं। इसमें उदाहरण है धतूरा, एलोवेरा, इसके अलावा एफिड्रा, अदरक, लहसुन, सर्पगंधा, एलोवेरा, सेना, धतूरा, तुलसी। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में किया जा सकता है। हम जब आगे की क्लासों में देखेंगे तो हमें ये जो सभी कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनका विस्तृत अध्ययन भी जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है औषधीय पादपों, वो है च्यवन और धूम्रपान की। इस कैटेगरी में वो पदार्थ रखे गए हैं जिनका प्रयोग हम धूम्रपान के लिए करते हैं या चबाने के लिए करते हैं। इनमें जो पान, जैसे कि हम बात करें तो चबाने वाले पदार्थ जैसे पान है, सुपारी है, ये चबाने वाले पादपों में आते हैं, जिनको हम मैस्टिकेटीज कहते हैं। और दूसरे हैं फ्यूमिटोरीज या धूम्रपान वाले पादप, उनमें तंबाकू, गांजा, चरस, इस तरीके के पादप आते हैं। चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो है सह खाद्य या फूड एडजेंट्स वाली। फूड एडजेंट्स या सह खाद्य पादप ऐसे पादप हैं जिनसे प्राप्त उत्पाद का उपयोग हम जो है खाने को रुचिकर बनाने में या खाने के इतर रूप से करते हैं, वो सह खाद्य पादप कहलाते हैं। जिसमें पहला है आपका मसाले व खुशबूदार पादप। मसाले व खुशबूदार पादप ऐसे पादप हैं जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम भोजन में सब्जी बनाने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए मसालों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। तो मसालों में आप सभी देखते हैं हमारे घरों में जो है धनिया है, जीरा है, हल्दी है, इसके अतिरिक्त दालचीनी है, ये सभी जो है लौंग है, केसर है, हींग है, ये सभी जो है मसाले हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है बीवर्जर प्लांट्स या पेय पादप। पेय पादप या बीवर्जर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके उत्पादों का प्रयोग हम किसी न किसी रूप में पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, जिनका प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं, रिफ्रेश होने के लिए करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी,
कोको इत्यादि। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का इकोनॉमिक बॉटनी का इंट्रोडक्शन टॉपिक, जिसमें हमने आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव के जो उपयोग में आने वाले पादप हैं उनके एक संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो लगातार प्राप्त होते रहे। थैंक यू।